मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? और बच्चों जिन्होंने 9th की बात कर रही हूँ, जिन्होंने यूनिट टेस्ट की नोटबुक नहीं दी है तो स्कूल में जब समय आपको बरसात बंद हो जाए तो आके दे के जाओ, ठीक है? तो हमने अब तक कौन सा लेसन कर रहे हैं? छठा लेसन कर रहे हैं, ठीक है? तो छठा लेसन का नाम क्या है? उत्तुक, बराबर। अब इस उत्तुक में भी हमने दो तरह के उत्तुक को पढ़ना था, वनस्पति उत्तुक और जंतु उत्तुक। वनस्पति उत्तुक के बारे में मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। अभी हम कर रहे थे जंतु उत्तुक। जंतु उत्तुक में भी हमने 4 प्रकार सीख रहे हैं: एपिथेलियम, संयोजी उत्तुक, तंत्रिका उत्तुक, पेशीय उत्तुक। एपिथेलियम मैंने इसके 4 प्रकार बताए थे: शल्की, घनाकार, स्तंभाकार, स्तरित। याद है ये सब? ये हमारा हो गया, बराबर। इसके बाद परसों मैंने आपको संयोजी उत्तुक बताया था। संयोजी उत्तुक में भी अस्थि, कास्थि, रक्त, कंडरा, लसिका, इनके बारे में आपको बता दिया। आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ पेशीय उत्तुक। बच्चों कौन सा प्रकार बता रही हूँ? पेशीय उत्तुक। तो पेशीय उत्तुक किसका प्रकार है? जंतु उत्तुक का। बच्चों अगर आप एक एक लाइन किताब की भी पढ़ोगे ना, सब आ जाएगा। इस बार एग्जाम में घुमा फिरा के थोड़ा दिया है, तो आप जैसा भी हो पहले प्रश्नों को समझो फिर करते जाओ। तो पेशीय उत्तुक, पेशीय उत्तुक किसका बना होता है? तो पेशीय उत्तुक लंबी कोशिकाओं का बना होता है, लंबी कोशिकाओं का बना होता है। कौन? पेशीय उत्तुक बहुत सारी लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय कोशिका, पेशीय रेशा कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? पेशीय रेशा। किसका बना हुआ है? कोशिकाओं का। पर कैसी कोशिकाओं? लंबी कोशिकाओं। इसके लिए इसको हम कहते हैं पेशीय रेशा कहते हैं। यह शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। शरीर में जो भी गति हो रही है उस गति के लिए जिम्मेदार कौन है? उस गति के लिए जिम्मेदार है पेशीय उत्तक। कौन जिम्मेदार है? पेशीय उत्तक। आखिर है क्या इसके अंदर? उसके अंदर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। विशेष प्रकार का प्रोटीन होने की वजह से वह सिकुड़ने तथा फैलने में मदद करता है, गति करवाने में मदद करता है। तो बच्चों एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, पेशीय उत्तक लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे हम पेशीय रेशा कहते हैं, और इसके अंदर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो फैलने और सिकुड़ने में मदद करता है। अब पेशीय उत्तक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ऐच्छिक पेशियां, या तो फिर तुम उसको नाम दे सकते हो, दूसरा नाम क्या है? रेखित पेशियां। इसका नाम क्या है? रेखित पेशियां। ऐसी पेशियां जिन्हें हम अपनी मर्जी के अनुसार चला भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं। जैसे देखो ये मेरे हाथ हैं, ये हाथ है, मैं अपनी मर्जी से इनको चला रही हूँ। ये मेरे पाँव है, ठीक है? तो ये मैं मेरे पाँव को अपनी मर्जी के अनुसार दौड़ रही हूँ, गा रही हूँ, दौड़ रही हूँ, रोक रही हूँ। तो ऐसी पेशियां जिनका कंट्रोल, जिनका नियंत्रण हमारे हाथ में है, जिनको हम रोक पाते हैं, तो ऐसी पेशियों को हम ऐच्छिक पेशी कहते हैं, ठीक है? तो अपनी इच्छा अनुसार गति करवाना या गति को रोकना, या मैं गति करा, देखो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो अभी बंद कर दी, हाथ जोड़ रही हूँ, तो ये सब चीज़ें काम कर रही हूँ, लिख रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी इच्छा अनुसार कर रही हूँ। जब जी करे उसका उपयोग कर रही हूँ, जब जी करे उसका उपयोग रोक रही हूँ। तो ऐसी पेशियों को हम ऐच्छिक पेशी कहते हैं, या फिर ऐसी पेशियों को हम रेखित पेशी कहते हैं।
जैसे हाथ पैर, या फिर इसको एक और नाम है कंकाल पेशी। इसका एक और नाम कंकाल पेशी क्यों है? क्योंकि ये पेशियां ज़्यादातर, इसमें ज़्यादातर हड्डियां आई हुई हैं, हड्डियों से बनी हुई है, इसकी वजह से इन्हें हम कंकाल पेशी कहते हैं। तो पेशीय उत्तक में जो पहला प्रकार मैंने बताया वो था ऐच्छिक पेशियां, या तो फिर उसे तुम रेखीय पेशी कह सकते हो, या तो फिर बच्चों क्या कह सकते हो, कंकाल पेशी। ठीक है, तो ये पेशियां हल्के तथा गहरे रंग में एक के ऊपर एक होती हैं, जैसे आपको मैं किताब में दिखा रही हूँ। देखो यार, दिख रहा है? ये देखो सारी जो भी पेशियां हैं, ये देखो रैखिक पेशी है, एक के ऊपर गहरे रंगों में है, ऐसे समझो ये ऐसा आकार है, और एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आई हुई है। ये हमारी देखो ये बाहों की पेशियां, हाथों हमारे बाह की पेशियां, हमारे टांग की पेशियां, ये सारी ऐच्छिक पेशियां हैं। ठीक है, समझ में आया? तो पहला प्रकार बच्चों कौन सा था? तो पहला प्रकार बच्चों था ऐच्छिक पेशियां, बराबर। अब दूसरा प्रकार है अनैच्छिक पेशियां। नाम से ही जाहिर होता है अनैच्छिक, यानी मेरी इच्छा अनुसार नहीं चलेगा, मेरी इच्छा अनुसार नहीं चलेगा, मतलब ऐसी पेशियों को हम क्या कहते हैं? अनैच्छिक पेशी, या इसका एक और नाम है अरेखित पेशी। ये वाली पेशियां कौन सी थी? रेखित, पर ये वाली कौन सी है? अरेखित, या इसको कहते हैं चिकनी पेशियां। अब हमारी इच्छा अनुसार नहीं चलती, जैसे रक्त में बह रहा है, रक्त बह रहा है, ब्लड बह रहा है, वो नलियां हैं, वो पेशियां हैं, उस पेशियों के अंदर बह रहा है, वो मेरी इच्छा अनुसार नहीं चलेगा। भोजन के अंदर, भोजन जो अंदर जा रहा है, हमारी इच्छा अनुसार आहार नली भी है, रक्त नलिकाएं हैं जो अंदर, जिसमें रक्त नलिका में प्रसारण किसका? भोजन का। ये सब हमारी इच्छा से नहीं है, ये स्वयं संचालित है, मतलब ऑटोमेटिक हो रही है। हम अपनी इच्छा के अनुसार हम इसको, मतलब थोड़ी देर के लिए चलो कह दें भाई अभी आहार नली तो काम करना बंद कर दे, ऐसा होता है क्या? नहीं, वो अपनी इच्छा अनुसार काम करते हैं, हमारी इच्छा अनुसार नहीं होते। जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं हो उसे हम अनैच्छिक कहते हैं। तो हमारी इच्छा अनुसार नहीं चलती, हमारी इच्छा अनुसार नहीं चलती। जैसे आहार नली में भोजन का संचारण, रक्त नलिका में प्रसारण, इन सब की गति को हम अपनी इच्छा अनुसार चालू बंद नहीं कर सकते। तो ऐसी पेशियों को हम अनैच्छिक पेशी, अरेखित पेशी या चिकनी पेशी कहते हैं। जैसे देखो किताब में ये दिखाया हुआ है, इसमें ज्यादा कोशिकाएं आई हुई हैं। अरेखित पेशी, यहाँ देखो इधर लिखा है चिकनी, बरोबर। क्या नाम है दूसरा बच्चों? चिकनी पेशियां, जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं चलती, अनैच्छिक है, अरेखित है। ये एक ही रेखा में नहीं है, इन्हें रेखा के ऊपर रेखा नहीं है, अरेखित है। ठीक है, तो तीसरा प्रकार है हृदय पेशी। क्या कहते हैं बच्चों? हृदय की पेशियां। तो हृदय की पेशियां अनैच्छिक पेशियां हैं, वो हमारे अनुसार काम नहीं करती हैं। क्या मैं उसको अपनी मर्जी से हृदय को कह दूं अब तो काम करना बंद कर दे, ऐसा होगा बच्चों? ऐसा नहीं होगा। वो मेरी अनुसार काम करे नहीं करे ऐसा नहीं होगा। तो ऐसी पेशियों को अनैच्छिक पेशी कहते हैं। तो हृदय पेशी जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसरण और संकुचन का काम करती है। ऐसी अनैच्छिक पेशियों को कार्डियक पेशी कहते हैं। कौन सी पेशी? कार्डियक पेशी। ऐसी अनैच्छिक पेशियों को बच्चों हम क्या कहते हैं? कार्डियक पेशी, जो हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती हैं। मैं कहूँ कि बस अब हार्ट तो काम करना बंद कर दे, ऐसा नहीं होगा। हृदय चलता ही रहेगा, जब तक हमारा जीवन है तब तक चलता रहेगा। जिस दिन उसने काम करना बंद कर दिया मतलब हम चले गए। तो इसके अंदर कौन सी पेशियां होती हैं? कार्डियक पेशी होती हैं। लयबद्ध होकर
प्रसरण और संकुचन का काम करती हैं। और ये पेशियां कैसी हुई बच्चों? अनैच्छिक पेशियां। ऐसी पेशियां इनका आकार बेलनाकार शाखाओं वाला होता है। आपको मैं इसका आकार दिखाती हूँ। देखो ये रहा, किताब में देखो बच्चों सब चीज दी हुई है। ये देखो बेलनाकार आकार है, ये हृदय की पेशियां हैं, पर इसमें कोश केंद्र की संख्या बिल्कुल कम होती है। तो बच्चों आज मैंने आपको जंतु उद्योग में एपिथेलियम पढ़ा दिया, संयुक्त पढ़ा लिया, पेशीय उद्योग पढ़ा लिया, और आपको मैं फिर से एक बार बताती हूँ पेशीय उद्योग के बच्चों कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार, रेखित, अरेखित, हृदय पेशी, या तो फिर दूसरा नाम दे दो रेखित, चिकनी पेशियां और हृदय पेशियां। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों में जितना भी बच्चों पढ़ा रही हूँ ना, आपको समझ में आ गया होगा। और अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना। बाय बाय, टेक केयर।